ब्रह्मांड नायक परापर पूर्णतम परब्रह्म परमेश्वर करुणावान गुण गण निलय भक्त और चंदन रघुनंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार के नाथ चंद्र जी भगवान आशुतोष बाबा भोलेनाथ जी भगवान प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज प्रभु श्री राम जी के इस दिव्य कथा के सज्जनों, आज हम सभी चतुर्थ दिवस में विराजमान हैं। आज की कथा में पधारे हुए आप सभी कथा रसिक महानुभावों, माताओं, बहनों, भाइयों, इस कार्यक्रम के समस्त परम सम्मानित वेदाचार्य गण, संगीताचार्य गण, श्री शिव शक्ति नारायण महायज्ञ के द्वारा भगवान की 108 कथाओं को संपन्न कराने का विशाल संकल्प लेने वाले हमारे परम श्रद्धेय श्री शिवाकांत द्विवेदी स्वामी जी, इनका इस कथा के माध्यम से अहम सहयोग कर रहे परम सम्मानित इस कथा के आयोजक एवं परम सम्मानित मुख्य यजमान सपत्नीक श्री राम दुलारी सिंह जी, आपके परम विद्वान तीनों पुत्र श्री नरेंद्र बहादुर सिंह जी, श्री राजेंद्र बहादुर सिंह जी एवं श्री रविंद्र प्रताप सिंह जी के साथ ही साथ कथा में पधारे आप सभी परम विद्वान श्रोतागण और विविध प्रकार से सहयोग कर रहे समस्त सिंह परिवार, मिश्रा साउंड कंपनी अझारा, शिवेंद्र टेंट हाउस एवं मिश्रा स्टूडियो अमावा को व्यासपीठ की ओर से बारंबार साधुवाद एवं धन्यवाद। सज्जनों, कल हम सभी ने भगवान श्री राम जी के प्राकट्य की कथा को श्रवण किया था। आज कथा को वहीं से प्रारंभ करेंगे। आइए सज्जनों, हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं कि ज्ञान के सागर हे हनुमान, तेरे चरणों में ये बालक आया, चाहे कथा कहना श्री हरि जी की, आस विश्वास से शीश झुकाया, आपके ही बलबूते भरोसा है, आपकी यह चाहता दाया, सिद्धि विनायक बैठा शरीर से, किंतु कथा प्रभु आप ही गाया। बोलिए महाबली सरकार की जय हो।
आइए सज्जनों, भगवान को प्रणाम करते हुए आज की रसमयी अमृतमयी कथा को प्रारंभ करते हैं कि गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। जब से भगवान का जन्म हुआ है तब से चारों ओर नगर में बधाई गाए जा रहे हैं, उत्सव मन रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं जगत के स्वामी का अवतार हुआ है। चारों ओर लोग एकदम प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं। सब लोग मंगल गीत गा रहे हैं और अभी तक केवल श्री राम जी का जन्म हुआ है सज्जनों, क्योंकि भगवान श्री राम जी का जन्म नवमी तिथि को दिन मंगलवार को हुआ। बाकी तीनों भैयाओं का जन्म अगले दिन दशमी को दिन बुधवार को होता है। तो इसलिए अभी केवल श्री राम जी का प्राकट्य हुआ है। महाराज दशरथ जी ने मन ही मन विचार किया कि अरे गुरु जी ने तो कहा था धरहु धीर होई है ही सुतचारी, आप धैर्य धारण करिए, आपको 4 पुत्र होंगे, अभी 1 पुत्र हुए हैं, अर्थात अभी 3 और होने वाले हैं। यह विचार करके कि कै सुता सुमित्रा दो, उन्होंने सोचा यानी अभी कै सुता यानी कैकेयी जी और सुमित्रा जी को भी पुत्र होंगे। विचार किया अगले दिन बुधवार को सुंदर सुत जनमत भय, उनको भी बड़े ही सुंदर सुंदर पुत्र हुए। अयोध्या की सुंदरता का कोई बखान नहीं कर सकता। सब इतने आनंदित हैं कि गोस्वामी जी ने कह दिया कि वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकहीं सारद ही राजा, अवधपुरी सोहइये ही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात न जाना, एक मास ते ही जात न जाना, एक मास ते ही जात न जाना, एक मास ते ही जात न जाना।
की सुंदरता का कोई बखान नहीं कर सकता। गोस्वामी जी ने तो यह लिख दिया कि प्रभु ही मिलन आई जनुराती। जब भगवान का जन्म हुआ तो लग रहा है मानो उनसे रात मिलने चली आई। तो अब इसमें भी एक प्रश्न उठता है कि इससे पूर्व तो गोस्वामी जी ने कहा कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान का जन्म तो मध्य दिवस को हुआ, तो मध्य दिवस में प्रभु ही मिलन आई जनुराती कैसे हो सकता है? दोपहर के 12 बजे रात कैसे हो सकती है? तो गोस्वामी जी ने इसके बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, भैया सुनो, जब लोगों को सूचना मिली कि यज्ञ नारायण जी की कृपा से राजकुमारों का जन्म हुआ है, तो इतने प्रसन्न हो गए, अयोध्यावासी इतने गदगद हो गए कि एक तरफ से सब यज्ञ नारायण जी में आहुति डालने लगे। और जैसे ही यज्ञ नारायण जी में आहुतियां पड़ने लगी, पूरी अयोध्या आहुति डाल रही है, तो जो धुआं इकट्ठा हो रहा है वो आकाश में जाकर के एक मोटी परत बना लिया और उसी के कारण सूर्य छिप गए। और जैसे ही सूर्य छिपे कि प्रभु ही मिलन आई जनुराती, लग रहा है मानो प्रभु से मिलने के लिए रात्रि आ गई है। सूर्य देव ने नीचे देखा, अरे ये बादल कहां से आ गए? मेरे वंश में भगवान का प्राकट्य हुआ है और मैं उनके उत्सव को नहीं देख पा रहा। अगर मैं आगे चला गया तो उत्सव पीछे रह जाएगा, इसलिए क्यों ना थोड़ी देर यहीं पर रुका जाए। जब बादल जाएंगे तब उत्सव को देखकर हम चले जाएंगे। ऐसा सोच करके सूर्य देव वहीं पर कुछ देर रुके और जैसे ही बादल निकल गए, धुआं हट गया, वैसे ही अयोध्या के उत्सव का दर्शन स्वयं सूर्य देव करने लगे। और कौतुक देखी पतंग भुलाना, उस कौतूहल को देख करके पतंग भूल गए। अब ये पतंग उड़ाने वाला पतंग नहीं, पतंग यानी सूर्य देव। सूर्य देव को पतंग भी कहा जाता है। तो उस कौतूहल को देख करके पतंग भुलाना सूर्य देव भूल गए। क्या भूल गए? रथ चलाना ही भूल गए। और एक मास ते ही जात न जाना, एक महीने वहीं पर रुक गए। और जब एक महीने रुके तो किसी को पता भी नहीं चला। सबको लग रहा है मानो मास दिवस कर दिव सभा, मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। एक महीने के बराबर एक दिन हो गया। और जब इतना बड़ा दिन हो गया तो सबको लग रहा है अभी वही दिन चल रहा है।
तो 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया। सूर्य देव 1 महीना बाद सोचे, अरे हम तो 1 महीने से यहीं पर हैं, अब हमको चलना चाहिए, नहीं तो पृथ्वी का संतुलन खराब हो सकता है। इसलिए तुरंत भगवान को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके वहां से आगे बढ़ गए। ऐसे ही कुछ दिन बढ़िया धूमधाम से उत्सव हो रहे हैं। कई दिन बीत गए तो महाराज दशरथ जी ने सोचा कि क्यों ना अब राजकुमारों का नामकरण भी करा दिया जाए। तो नामकरण करने की इच्छा हुई तो तुरंत अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और जा करके वहां पर गुरु जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि हे गुरु जी, कृपा करके आप चलिए हमारे राजकुमारों का नामकरण कर दीजिए, कोई अच्छा मुहूर्त आप हमको बताइए। गुरु जी ने बढ़िया शुभ मुहूर्त दिया और उसी मुहूर्त पर बढ़िया भव्य व्यवस्था की गई। चारों ओर से अयोध्यावासी आकर के खड़े हो गए। भगवान के नामकरण का समय है। मैया कौशल्या जी, मैया कैकेयी जी और मैया सुमित्रा जी राजकुमारों को लेकर के वहां पर आती हैं और जैसे ही आई प्रणाम किया गुरु जी को, आसन पर बैठाती हैं। स्वयं राजकुमारों को लेकर मैया आसन पर बैठती हैं। तुरंत गुरु जी ने नामकरण करने की विधि को प्रारंभ कर दिया। गोस्वामी जी ने कहा कि गुरु जी कहते हैं, हे राजन सुनिए, ये जो आपके बड़े वाले पुत्र हैं, ये बड़े वाले पुत्र का नाम हम रख रहे हैं राम। राम का अर्थ क्या है? गोस्वामी जी ने कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, गुरु जी ने कहा कि ये आनंद के सिंधु हैं, ये इतने आनंद को देने वाले हैं कि इनकी कृपा की एक बूंद पा करके सब लोग हर्षित हो जाते हैं, सुपासी सब संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे सुख के धाम आपके बड़े पुत्र का नाम होगा राम। राम का अर्थ है रमन्ते योगिनो अस्मिन् यशो राम। जिसके हृदय में योगी निवास करते हैं या योगियों के हृदय में निवास करने वाले हैं श्री राम। सुनकर
चारों ओर से सभा ने जोर से जयकारा लगाया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। राम जी का नामकरण हो गया। अब बात आई दूसरे राजकुमार की। तो दूसरे राजकुमार को देख करके गुरु जी ने कहा कि हे महाराज, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये जो आपके दूसरे राजकुमार हैं, ये संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा भरत। भरत अर्थात भरति पालयेति पोषयेति इति भरतः, जो सबका भरण पोषण करे वही है भरत। सुनकर चारों ओर से जयकारा लगा। बोलिए भरत लाल सरकार की जय हो। तो ऐसे भरत जी का नामकरण हो गया। इसके बाद बारी आई तीसरे राजकुमार की। तीसरे राजकुमार को देखकर गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, अभी तक तो हमने आपके जो दोनों पुत्रों का नामकरण किया, इनके तो कोई ना कोई मुख्य गुणों को हमने आपसे बता दिया, लेकिन ये जो आपका तीसरा पुत्र है, इसके अंदर एक दो लक्षण हो, एक दो गुण हो, तब तो बताऊं। अरे ये तो लक्षण धाम, ये लक्षण के धाम हैं। इनके पास अनगिनत लक्षण हैं। और सबसे बढ़िया लक्षण क्या है कि ये जो आपके बड़े वाले पुत्र हैं ना, ये राम प्रिय, राम जी के बड़े ही प्रिय हैं। सकल जगत आधार, इस संपूर्ण जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु जी ने ऐसे राजकुमार का नाम रख दिया लक्ष्मण। लक्ष्मण का अर्थ है लक्ष्ये मनः अस्ति अस्य असो लक्ष्मणः, जिसका केवल और केवल एक लक्ष्य हो। और लक्ष्मण जी का एक ही लक्ष्य है, श्री राम जी की सेवा करना। तो इसलिए गुरु जी ने तीसरे राजकुमार का नाम रख दिया लक्ष्मण। अब बारी आई चौथे राजकुमार की। तो चौथे राजकुमार के बारे में गुरुजी ने कहा कि हे महाराज, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इनका स्मरण करने मात्र से ही शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। कौन से शत्रु? तो इस शरीर के भीतर रहने वाला शत्रु। शरीर के भीतर कौन से शत्रु हैं? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब शरीर के शत्रु हैं। तो जो शत्रुघ्न जी का नाम जपता है, उसके ये जो शत्रु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अच्छा सज्जनों, देखिए ये जो 6 शत्रु हैं, ये बड़े ही खतरनाक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब एक से बढ़कर एक खतरनाक है।
उदाहरण के लिए देखिए, जो क्रोध है, क्रोध कितना खतरनाक है। श्रीमद् भगवद गीता जी में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध आने से, क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध आने से अज्ञान हो जाता है। और जैसे ही अज्ञान होता है, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, फिर जो बुद्धि है वो भी खराब होने लगती है। और जैसे ही बुद्धि खराब होने लगती है, तब उसी समय से मनुष्य का अनिष्ट होने लगता है। और देखते देखते प्रणश्यति, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो क्रोध इतना खतरनाक है। तो शत्रुघ्न जी का नाम जपने से ये अंदर वाले जो शत्रु हैं, इनका विनाश होता है। ये जो चारों राजकुमार हैं, ये बड़े ही दिव्य हैं। गुरु जी ने कहा कि ये सबके प्रिय होंगे, सबका आदर सम्मान करने वाले होंगे। ऐसे गुरु जी ने इनकी विशेषता बताई। और ऐसे ही देखते देखते भोले बाबा जब कथा सुना रहे हैं, तो उन्होंने मैया भवानी से कहा कि हे देवी जी, और एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। हे गिरिजा, हे पार्वती जी, हमने आपसे एक चोरी की है। सुनकर मैया ने कहा, प्रभु आपने चोरी की है? कौन सी चोरी की है? आप कृपा करके बताइए। भोले बाबा ने कहा, तो आप धैर्य धारण करके सुनिए। जब अयोध्या में उत्सव चल रहा था, तो उसी समय हमने और कागभुशुंडी जी ने एक योजना बनाई। और उस योजना में यह था कि हम दोनों मनुष्य का रूप बना करके प्रभु का दर्शन करने जाएंगे। तो कागभुशुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। मनुष्य का रूप बना करके हम और कागभुशुंडी जी भगवान के उत्सव में चले गए। वहां पर उत्सव चल रहा था, बधाई गाने वाले बधाई गा रहे थे, नृत्य करने वाले नाच रहे थे, दर्शन करने वाले कतार में लगे थे। तो हमको तो दर्शन करना था, तो हम भी लाइन में लग गए। और जब लाइन में लगे, तो एक एक करके मैया कौशल्या जी दर्शन करने वालों को बुला रही हैं, राम जी का दर्शन करा रही हैं। एक एक करके सब दर्शन कर रहे हैं। अब शंकर जी और कागभुशुंडी जी धीरे धीरे लंबी लाइन में लगे थे। चलते चलते जैसे ही दरवाजे के निकट आए, जो बढ़िया उत्सव चल रहा था,
से बाहर हो गए और जाकर के नृत्य करने लगे। फिर याद आया, अरे हम तो यहाँ दर्शन करने आए। फिर लाइन में लगो। अब जहाँ खड़े थे वहाँ जा रहे हैं तो कोई खड़ा नहीं होने दे रहा। कहा आप पीछे लगिए, हम लोग इतनी देर से लगे हैं, हमने आपसे थोड़ी कहा कि लाइन तोड़िए। अब आप बाहर आ गए हैं तो पीछे जाइए। अब शंकर जी और काकभुसुंडी जी क्या करें, पीछे फिर चले गए। फिर आगे आए, आगे आते ही फिर बाहर निकल गए, फिर नाचने लगे। ऐसे देखते देखते बहुत समय बीत गया। उसके बाद काकभुसुंडी जी से शंकर जी ने कहा, देखिए काकभुसुंडी जी, अब ये तो बहुत बार हो गया, अब धैर्य धारण करके केवल और केवल दर्शन करना। यह सुन करके काकभुसुंडी जी ने कहा, ठीक है प्रभु। एकदम धैर्य धारण करके उत्सव को सुन ही नहीं रहे थे, एकदम एकाग्र चित्त होकर आगे बढ़े। और जैसे ही दरवाजे के एकदम सामने आए कि मैया ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि अब सुनिए, जिनको जिनको लाला का दर्शन करना है अब वो थोड़ी देर बाद आना, अभी लाला को नींद लगी है, इसको सोना है, सोने। अब शंकर जी ने सोचा कि हम इतना धैर्य धारण करके यहाँ तक पहुँचे तो अब प्रभु को नींद लग गई, ये कौन सी बात है। अब बिना दर्शन किए तो यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, तुरंत क्या करें। अब वे ऐसे विचार में पड़े, क्या किया जाए। अब आप लोग सज्जनों बताइए, जब कोई बहुत देर से लंबी लाइन लगाकर बैंक में खड़ा हो, बहुत लंबी लाइन, और जैसे ही कैशियर साहब के सामने पहुंचे और कैशियर साहब ने जो छोटी सी खिड़की होती है उसको बंद कर दिया और कहा कि अब कैश खत्म हो गया, कल आना। तो यही दशा यहाँ भोले बाबा की हो गई। इतनी देर से लाइन में लगे थे, जैसे सामने आए तो भगवान को नींद लग गई। अब इधर सोचे क्या करूं क्या करूं, फिर युक्ति आ गई। उन्होंने कहा, अच्छा काकभुसुंडी जी सुनिए, अब हम बन रहे हैं गुरुजी, तुम बन जाओ हमारे चेला, और हम जा रहे हैं सरयू जी के किनारे बैठने। आप जाइए, 10 लोगों को कहिए कि हमारे गुरुजी बड़े ज्ञानी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब बताते हैं, 10 लोगों को बुला कर लाइए। काकभुसुंडी जी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। काकभुसुंडी जी जाकर 10 लोगों को बुलाए। 10 लोगों को जैसे ही लेकर आए, शंकर जी तो अंतर्यामी सबका सब कुछ बता दे रहे हैं। अभी ये हुआ था तुम्हारे साथ, अब ये चल रहा है, आने वाले समय में कैसा होगा, सब एक तरफ से बता दिए। सब बड़े प्रभावित हुए। अब एक एक व्यक्ति 10-10 को भेजता था, तो 10 आए थे, अब 100 की संख्या हो गई। देखते देखते 1000-2000 की संख्या पहुंच गई। अब काकभुसुंडी जी सबका नंबर लगा रहे हैं, अब आप जाइए, अब आप जाइए। एक एक करके सबको भेज रहे थे। यह सूचना पहुंच गई महल में, और महल में जैसे ही सूचना पहुंची तो महारानी कौशल्या जी ने एक देवी जी को बुलाया और कहा, आप जाइए और उन बाबा जी से पूछिए कि वे भूत भविष्य वर्तमान सब वही बताते हैं कि किसी के आग्रह पर कहीं जाते भी हैं, और अगर आते हो तो उनको लेकर आ जाइएगा।
कहा जो आज्ञा महारानी। देवी जी जाती हैं, तुरंत जाकर के बाबा से पूछा कि हे बाबा जी, आप यहीं पर सब बताएंगे कि कहीं जाएंगे भी? अगर कोई आपसे निवेदन करे कि हमारे यहाँ आ जाइए। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, पहले उसका हमको बताओ, वो कौन है, किसने बुलाया? तो यह सुनकर देवी जी ने कहा, आपको महारानी कौशल्या जी ने बुलाया है, राजकुमार के भविष्य को जानने के लिए। ये सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने मन ही मन काकभूषुंडी जी से कहा कि हे काकभूषुंडी जी, जो हमने उपाय किया ये हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब चलो जल्दी। खड़े हो गए जो हजारों की संख्या में लोग थे। कहा बाबा हमारा बताइए, हमारा तो भविष्य बताते जाइए। मन ही मन शंकर जी ने सोचा, जिस कारण से हमने यह प्रारंभ किया वह तो हमारा कार्य होने वाला है। हम तो भगवान के दर्शन के लिए ये सब कर रहे थे। तो अब बाहर ये कहा कि हम फिर कभी आएंगे तब बताएंगे, अभी हमको जाना। इधर शंकर जी वहां पर पहुंच गए जहां पर श्री राम जी पालने में सोए थे। शंकर जी का आसन लगा। मैया कौशल्या जी राघव सरकार को लेकर के अपने आंचल से ढांक करके ला करके शंकर जी के सामने बैठ गई। दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया भोला तेरी नगरी में, भोला तेरी नगरी में, बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया भोला तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में, ओ भोले तेरी नगरी में, बाबा तेरी नगरी में, भोले तेरी
कुछ तो नजर आया, सब कुछ तो नजर आया, श्री राम तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, रामा तेरी गली में दीवाना तेरा आया, रामा तेरी गली में। पुलिस और रामचंद्र भगवान की जय हो। सज्जनों, भोले बाबा भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंच गए। अब मैया तो आंचल में छुपाई हुई हैं भगवान को, और धीरे से उनका हाथ बाहर निकाला और हाथ बाहर निकाल करके कहा, बाबा ये देखिए, हाथ देखकर बताइए कि इसको कैसे क्या क्या होगा, इसके साथ ये बड़ा होगा, कैसा स्वभाव होगा, क्या करेगा, आप सब कुछ बताइए। यह सुनकर भोले बाबा ने सब कुछ बताना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये बड़े ही संस्कारी होंगे, अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले होंगे, कुछ समय बाद गुरुकुल जाएंगे, अल्प समय में ही विद्या अध्ययन करके ये वापस आएंगे। फिर विश्वामित्र जी आएंगे, विश्वामित्र जी इनको लेकर जाएंगे, राक्षसों का वध होगा, मिथिला में पहुंचेंगे, स्वागत होगा, धनुष यज्ञ रहेगा, ये धनुष तोड़ेंगे और धनुष तोड़ करके विवाह होगा, और विवाह होकर वापस आएंगे, राज्याभिषेक की तैयारी होगी, और राज्याभिषेक की तैयारियों के समय ही इनको वनवास का जैसे ही वन बोला, वैसे ही राम जी ने शंकर जी की दाढ़ी खींच ली। कहा, इशारे में कह दिया, बाबा बस अब आगे और मत बताइए, अन्यथा उत्सव सब खराब हो जाएगा। इतना शंकर जी ने जैसे ही इशारे में समझ लिया, कहा इसके आगे बाद में बताएंगे। तुरंत मैया ने प्रणाम किया, वहां से चली गई। अब शंकर जी ने मन ही मन राम जी से कहा कि प्रभु, अब इतनी मेहनत करने के बाद भी अब आप नहीं मिल रहे, आपका दर्शन नहीं हो रहा। ये मन ही मन राम जी से कह दिया। अब राम जी ने सोचा, अभी तो हम छोटे से बालक हैं, चलकर भी नहीं जा सकते, अभी तो हमारे पास केवल और केवल एक ही बल है, बालानाम रुदितम बलम, बालकों का बल है रोना। देखिए, नीति सार में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि अबलस्य बलम राजा, बालस्य रुदितम बलम, बलम मूर्खस्य मौनम ही, तस्करस्यानृतम बलम। जो दुर्बल है, दुर्बलों का बल है राजा, राजा से बता दें तो राजा उनकी परेशानी को हटा देते हैं। बालस्य रुदितम बलम, बालकों का बल है रोना, अगर बालक रोना शुरू कर दे तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, क्यों रो रहा है, क्या चाहिए। और मूर्ख का बल है मौन रहना, अगर मूर्ख मौन है तो वही उसका सबसे बड़ा बल है। और तस्करस्यानृतम बलम, जो चोर होते हैं, चोर को अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो वो तो झूठ बोलेगा, नहीं हमने चोरी नहीं की, झूठ बोलने में ही उसकी भलाई है। ये नीति सार में बृहस्पति जी ने इसका वर्णन किया है। अब भगवान ने सोचा, अभी तो हमारे पास रोने का ही बल है,
तो चलो भैया रोना प्रारंभ करो। जो भगवान जोर जोर से रोने लगे, मैया परेशान, अरे लाला शांत हो जाओ, क्या हुआ, शांत हो जाओ। अब परेशान हो गई। तुरंत एक देवी जी को बुलाया, कहा जाओ किसी को पूछो क्यों रो रहा है। तो किसी ने कहा लगता है इतने लोगों ने इनको देखा है, टोना लग गया, इसलिए टोना झाड़ने वाले को बुलाओ। ये सूचना जैसे ही मिली, तुरंत मैया ने एक देवी जी से कहा जाओ किसी अच्छे टोना झाड़ने वाले को बुलाओ। वो देवी जी जैसे ही निकली, इधर राम जी ने मन ही मन संदेश भेज दिया भोले बाबा के पास कि ये हुआ है, अब आप जानिए। भोले बाबा ने कागभूषुंडी जी को तैनात कर दिया, कहा कोई भी आए भागती हुई पूछ लेना कि क्या हुआ, कहेंगी टोना झाड़ना है तो कह देना कि हमारे गुरुजी टोना भी झाड़ते। कहा ठीक है। कागभूषुंडी जी खड़े हो गए, इधर देवी जी भागती हुई आई। कागभूषुंडी जी ने पूछा क्या हुआ देवी जी। तो उन्होंने कहा कि राजकुमार रो रहे हैं, लगता है टोना लग गया है, टोना झाड़ने वाले को बुलाने जा रही हूं। तो इधर कागभूषुंडी जी ने कहा हमारे गुरुजी टोना भी झाड़ते हैं। कहा अच्छा ठीक है। तुरंत कौशल्या जी के पास सूचना पहुंची, भगवान को लेकर के कौशल्या जी आती हैं। अब पिछली बार आई थी तो मुख आंचल से ढका था, इस बार टोना झाड़ने की बात आई तो मुख खोल दिया और भगवान शंकर जी ने भगवान की जो अलौकिक आभा प्रभा शोभा को निहारा, प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भगवान को ही देखते रह गए। कौशल्या जी ने कहा बाबा मंत्र पढ़िए, देखने से काम नहीं चलेगा। अब शंकर जी ऐसे ही थोड़ी देर मुख को हिलाए और फिर फूंक दिया, भगवान एकदम शांत हो गए। जैसे ही भगवान शांत हुए, मैया ने सोचा लगता है टोना उतर गया। तुरंत वहां से वापस आई, शंकर जी को धन्यवाद दे करके। इधर शंकर जी कागभूषुंडी जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा हे उमा, मैंने यही चोरी की है। मैं अयोध्या में गया, उत्सव को देखा, भगवान का दर्शन किया, बिना तुमको बताए, यही मेरी चोरी है। मैया ने सुनकर कहा तो प्रभु आप हमको भी क्षमा कर दीजिए, हमने भी आपसे एक चोरी की है। ये सुनकर भोले बाबा ने कहा आपने क्या चोरी की है। कहा आपको याद है जो देवी जी आपको बुलाने आई थी वो कौन थी। कहा वो तो नहीं पता कौन थी। कहा वो और कोई नहीं मैं ही थी। मैं आपसे पहले वहां पर उत्सव में पहुंच गई, आपसे पहले दर्शन किया, तो ये तो मेरी गलती थी, मैं भी आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो ऐसे हास्य विनोद चल रहा है प्रभु और मैया भवानी के बीच में। इधर भगवान और बड़े हो रहे हैं। मैया कौशल्या जी भगवान को अपने हाथों में लेकर के टहलाती हैं, कभी पालने में लिटाती हैं कि कब हूँ उछंग कब हूँ बर पलना, माँ तो दुलारही कही प्रिय ललना। कभी अपनी गोद में लेती हैं, कभी पालने में झुलाती हैं, कभी कभी खिलाती भी हैं।
और ललना ललना कह करके पुकार रही हैं। जैसे ही भगवान और बड़े हुए कि अब वे भी मैया जी को बुलाने लगे, वे भी मैया को मैया बुला रहे हैं, अपने पिताजी को तात बुला रहे हैं। बड़ा ही सुंदर लग रहा है कि कहने लगे राघव मैया मैया, 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 मैया मैया हो मैया मैया, मैया मैया हो मैया मैया, मैया मैया हो मैया मैया, मैया 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 मैया, मैया मैया हो मैया मैया, मैया मैया हो मैया मैया, मैया मैया हो मैया मैया, कहने लगे राघव मैया मैया, कहने लगे राघव मैया मैया। नृप दशरथ जी को तात कहते हैं, राजा दशरथ जी को तात कहते हैं, नृप दशरथ जी को तात कहते हैं, राजा दशरथ जी को तात कहते हैं, भरत लखन रिपुहन को भैया, भरत लखन रिपुहन को भैया, कहने लगे राघव मैया मैया, कहने लगे राघव मैया मैया। सचिव सुमंत्र को काका काका, सचिव समाधि को काका काका, सचिव सुमंत्र को काका काका, सचिव समाधि को काका काका, कहत भुषुंडी को प्रेम से ककैया, कहत भुषुंडी को प्रेम से ककैया, कहने लगे राघव मैया मैया, कहने लगे राघव मैया मैया।
मैया 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 मैया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अब भगवान अपनी तोतली वाणी में सबको पुकारने लगे। मैया उस दृश्य को देख करके एकदम गदगद हो गई। प्रेम मगन कौशल्या, मैया कौशल्या जी प्रेम में मग्न हो गई और निशी दिन रात न जान। सुत स्नेह बस माता बाल चरित करेगा। मैया को रात दिन के बीच में अंतर नहीं पता चल पा रहा। भगवान को दुलार देने में एकदम प्रसन्न है, एकदम गदगद है। एक दिन की बात है कि एक बार जननी